केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कथा भाग 1। पहली कथा के अनुसार नर नारायण भगवान विष्णु का ही अवतार थे। उनके दो जिस्म थे पर आत्मा एक ही थी। वे बड़े ही तपस्वी थे। नर और नारायण के वर्षों के कठोर तप से प्रसन्न होकर महादेव ने वर मांगने को कहा और नर नारायण ने महादेव को अपने प्रत्यक्ष रूप में यहीं रहने का वर मांगा, जिससे मानव का कल्याण हो सके। इस पर महादेव अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में वही बस गए जहां नर नारायण ने तपस्या की थी, जिसे आज केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि जब नर नारायण तपस्या कर रहे थे तब उनकी तपस्या से इंद्रदेव का आसन हिल गया था, जिसके कारण इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सराओं और कामदेव को भेजा, परंतु वो तप भंग करने में असफल रहे। तप भंग नहीं हुआ तो कामदेव और अप्सराओं ने नर नारायण से अपने किए की क्षमा मांगी, परंतु नर नारायण उनके इस काम से क्रोधित नहीं हुए और क्षमा के फलस्वरूप उन्होंने अपनी जंघा से स्वर्ग के सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को प्रकट किया और उसे इंद्रदेव को सौंप दिया और इंद्रदेव उसे अपने साथ स्वर्ग ले गए। इस प्रकार उर्वशी ने स्वर्ग लोक में नर नारायण की कथा इंद्रदेव और बाकी सभी देवताओं को सुनाई। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कथा भाग 2। यह बात महाभारत के समय की है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त कर पांचों पांडव श्री कृष्ण से अपने द्वारा की गई अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के उपाय के लिए आते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें महादेव की शरण में जाने को बोलते हैं और पांचों पांडव महादेव के दर्शन के लिए काशी नगरी को निकल जाते हैं। परंतु महादेव पांडवों के इस कृत्य से अत्यधिक क्रोधित होते हैं, इसीलिए पांडवों को आता देख महादेव वहां से केदारनाथ चले जाते हैं। पांडव भी महादेव की खोज करते हुए केदारनाथ पहुंच जाते हैं, पर वहां पहुंचकर देखते हैं कि वहां तो सिर्फ बैल ही बैल है। भगवान महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। पांडव बैल को देखते हैं तो पाते हैं कि उनमें से एक बैल बाकी बैल से अलग है। इस पर भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और दो पर्वत की चोटी पर अपना पैर रख के खड़ा हो गया, तो बाकी सारे बैल उसके पैरों के मध्य में से निकल गए, पर बैल रूपी महादेव वही खड़े रहे। यह देख पांडवों ने महादेव को पहचान लिया। इस पर महादेव धीरे धीरे धरती में धंसने लगे। यह देख भीम ने उनका ऊपर का त्रिकोणात्मक भाग पकड़ लिया और महादेव को वहां से जाने नहीं दिया। इस पर महादेव उनसे प्रसन्न हो गए और उनको अपने भाइयों के हत्या के पाप से मुक्त कर दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महादेव के इसी ऊपरी भाग को केदारनाथ में पूजा जाता है। धड़ से ऊपर का भाग जहां प्रकट हुआ उसे पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि नेपाल के काठमांडू जिले में स्थिति है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के एक ही शिव विग्रह का शिरोभाग पशुपतिनाथ है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 4 धाम यात्रा करने के बाद भी पशुपतिनाथ के दर्शन किए बिना यात्रा पूरी नहीं होती। अधिक नए वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।